70 बीपीएससी मेंस बैच जो चल रहा है उसमें जो क्या कहते हैं कि 10 जनवरी का जो टॉपिक आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ये बैच 8 जनवरी से शुरू हुआ है। 8 और 9 जनवरी को आपको पूरा का पूरा ट्रैवल्स मूवमेंट पढ़ना था, जिसका आपको लेक्चर मिल चुका है, नोट्स मिल चुका है ऑलरेडी। इसमें आपको लगभग 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको ट्रैवल्स मूवमेंट से प्रैक्टिस करा दिया गया है। उसका मोरल आंसर भी ग्रुप में शेयर कर दिया गया, ये हो गया है, ठीक ना। उसके बाद आपको जो रिजर्वेशन का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था वहाँ से भी क्वेश्चन हो चुका है, और एक आपको बिहार स्पेसिफिक निबंध भी लिखने के लिए दे दिया गया है। तो 8 से 9 के बीच में जो भी आपका उस डे बाय डे प्लान में चीज़ें था वो आपको करा दिया गया। अब 10 और 11 चूँकि आपको ट्रैवल सॉरी रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ना है, यूसीसी पढ़ना है और भी निबंध पढ़ना है। तो इसमें मैं आपका ये 1857 की क्रांति मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में लेक्चर ले लेता हूँ। इसमें सबसे पहले कि जितना भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा आपको वो दिखाई पड़ रहा होगा सामने। उसके बाद कि इस एक जो टॉपिक आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ठीक ना, इस में कैसे आप 5-6 इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। मैं 5-6 इंट्रोडक्शन की भी इसमें बात करूंगा, ठीक है ना। मैं 3 इंट्रोडक्शन खुद इसमें लिख के लाया हूं, आप इसको देखेंगे। बाकी इस रिवोल्ट के क्या कारण थे उसको, और कैसे आप अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन करने का मतलब ये है कि कैसे आप आंसर में फ्लो चार्ट डायग्राम बना के मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब पर पहले का वीडियो देखेंगे 67 68 का, इस तरह के फ्लो चार्ट मैप डायग्राम के जरिए मेंस के आंसर को लिखने में सिखाया हूं। तो पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज पे बात करेंगे। जब भी कभी आप मेंस में आंसर लिखें तो एक दो किसी न किसी का स्टेटमेंट जरूर यूज करिए। अगर आप हिस्ट्री का लिखते तो आप एक दो ऐसे कथन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जब मैं ये लेक्चर लूँगा तो आपको बताऊंगा तो इसमें क्या क्या कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं टू द पॉइंट करूँगा। बाकी इसका कैसे प्रसार हुआ है, असफल ये विद्रोह क्यों हुआ, कैसे जो है इसका क्या परिणाम रहा उसकी बात करेंगे, और अंतिम में इसका क्या नेचर रहा, और 57 की क्रांति में बिहार का क्या रोल रहा, खास करके वीर कुंवर सिंह की भूमिका को देखेंगे, और ओवरऑल बिहार के लोगों का क्या इसमें योगदान था। तो इतना हम इस लेक्चर में देखेंगे। इसको ध्यान से देखिए। मैं इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं टेलीग्राम पे भी ओपन टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। मेरा देखिए मेनली ये है कि मेंस में जो है ना, आप कुछ बेहतर कीजिए, बेहतर सीखिए। वो सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, करना तो आप ही को है, ठीक ना। हाँ, सिर्फ मैं एक रास्ता दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चूँकि दौर से गुजर चुका हूँ। कैसे मेंस में बेहतर मार्क्स लाया जा सके, वो सिर्फ मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आपके पास भी नॉलेज है, कहीं ना कहीं पीटी पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ है, बस हाँ उसको मॉडिफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये देखते हैं क्वेश्चन अभी तक किस तरीके से पूछा है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले उससे संबंधित जितना भी PYQ पूछा है उसको एक बार अच्छे से देखिए। इससे आपको ये पता चलता है कि हमको जाना किस रास्ते पर है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा 65 बीपीएससी में कि व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार। मतलब क्रांति का क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव। देखिए, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको लगभग 400 से लेके 450 सब तक लिखना है, ठीक ना। आप इसमें आपको कारण लगभग 60% लिखना था, और 40% इसके प्रभाव पर समय देना था, तक इसका वर्ड यूज करना था, ठीक। अब कई लोग क्या करते हैं, 90% कारण लिख दिए और प्रभाव 10% लिख के आगे, तो आपको नंबर वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको इक्वल रेशियो पर भी आंसर मार्क्स मिलता है। दूसरा क्वेश्चन था कि 57 के विद्रोह में बिहार का योगदान। देखिए, जब भी कभी बिहार का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो कई लोग सिर्फ ऐसे करके कथा कहानी लिख के आ जाते हैं, नंबर बिल्कुल कम मिलेगा। अच्छा नंबर कैसे मिलेगा, जब आप अलग अलग डायमेंशन में, भाई जमींदारों की क्या भूमिका, सैनिकों की क्या, आम नागरिक, वो सब में आने वाले इसलिए तो मैं बताऊँगा तो वो लिखना पड़ेगा। बाकी बिहार के विशेष रेफरेंस लेते हुए 57 की क्रांति के महत्व का आलोचना करना था, क्रिटिकली एग्जामाइन करना था। मतलब कि इसके पॉजिटिव बात लिखिए 5 6 7 जो भी आपको आता है, और 2-3 निगेटिव बात भी लिखिए। किसके रेफरेंस में, बिहार का बात आना चाहिए,
ठीक है, मैं चर्चा करूँगा। आगे चलते हैं कि 57 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का भी आलोचनात्मक परीक्षण करना, क्रिटिकली मतलब कि वीर कुंवर सिंह की रोल को दिखाइए, नेतृत्व प्रदान किए, संगठन बनाए, बहुत कुछ किए, लेकिन हाँ कुछ कुछ कमियां 2-3 दिखाइए कि सब लोगों को नहीं ला पाए, ठीक ना। हालांकि इन्होंने नेशनल लेवल पे मूवमेंट को लेने का भरपूर कोशिश कर, बट ये उतना सफल नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ें आप 2-3 निगेटिव उनके बारे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 57 की क्रांति के उद्भव का क्या काउजेस था और इसकी असफलता की उल्लेख करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये पूछा था कब, 1747 में। अगला क्वेश्चन है 43 बीपीएससी में पूछा है, 57 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन करना है। जब भी एवेलुएट कर आप 1-2 पॉइंट जो है ना निगेटिव ले, ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक ना। और ये सबसे मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी भी पूछ चुका है। आप इस निष्कर्ष का निवारण बहुत ही कठिन है कि 57 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना तो नेशनल था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इसका आपको रिव्यू करना है। तो इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में लिख के अंतिम आपको निष्कर्ष तक क्या करना है, पहुंचना है। ये 7 क्वेश्चन है, तो ऐसा पूछा है। अब आते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कारण देखेंगे, विस्तार क्रांति का नेता देखेंगे, इम्पैक्ट, रिजल्ट या आउटकम्स क्या हुआ, 1858 का एक्ट देखेंगे, रोल ऑफ बिहार खाके वीर कुंवर सिंह की भूमिका, इसका नेचर क्या था, और अंतिम में निष्कर्ष। इतना चीज़ अगर करें, ऐसे ही मेंस को पढ़िए जब भी। तो मैं जो दिया हूँ आपका डिटेल सिलेबस, उसको अच्छे से देखिए। उस हर एक टॉपिक पर अगर आप इस तरह से शॉर्ट में टॉप नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, तो मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो आइए देखिए, कई लोगों को कॉल मैसेज आता है जब भी मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो कहते हैं कि हमसे भूमिका नहीं लिखा। देखिए, भूमिका आपको कोई शनि ग्रह से नहीं लिखना है, पृथ्वी ग्रह पर रह के ही आपको सोचना है और लिख सकते हैं आराम से। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल, अगर जहाँ आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि ऐसे लिखेंगे, सन 1857 में नॉर्थ एंड मिडिल इंडिया में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक शक्तिशाली जनविद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, क्योंकि हमारे ही सिपाही वहाँ थे, परंतु जल्द ही इसमें लाखों लाख किसान, दस्तकार, व्यापारी, राजा महाराजा, आम नागरिक शामिल हो गए। लगभग 1.5 वर्ष तक ये लोग बहादुरी और वीरता से लड़ते रहे तथा अपने बलिदानों से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक स्वर्णिम, एक गोल्डन चैप्टर को ऐड कर दिया। तो ऐसे करके 5-6 लाइन में इस फ्लो के साथ आपको क्या करना है, भूमिका लिखना। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, देखता हूँ कि कई लोगों का भूमिका में फ्लो नहीं है, लिंक टूटता है, तो आप लिखने के बाद 2-3-5 बार वो आंसर को पढ़िए, क्या फ्लो है, क्या लिंक है, क्या पहले लाइन का दूसरे से कोई लिंक बैठ रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगे नहीं इसमें चीज़ें लिंक बैठ रहा। अब बाकी वही जिनका इंग्लिश मीडियम है, ये पूरा आप इसको देख लीजिए, चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया। आगे फिर ये तो पहला भूमिका हो गया। दूसरा भूमिका देखिए, हाँ हालांकि जो इंट्रोडक्शन क्या होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर ओवरऑल देखा है तो ऐसे करके अगर भूमिका आप तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में इजी होगा, आप उसको मॉडिफाई करके तुरंत लिख देंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी एग्जाम में। अगला ये लिख सकते हैं ऐसा करके कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के भ्रूणावस्था में घटित एक महान अध्याय, क्योंकि उस समय तो राष्ट्रवाद का विकास बहुत भ्रूणावस्था में है ना, वो मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक ना। यह क्रांति वास्तव में प्लासी विजय के बाद ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ था, जिसकी चिंगारी उत्तर मध्य भारत तक फैली। इसमें लाखों लोग भारतीय शामिल हो गए, ठीक ना। ग्रेट चैप्टर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दिस revolution was actually against the exploitation done by British rule after the Plassey victory। ऐसे करके कर सकते हैं। या अगर बिहार से अगर जुड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका भूमिका आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं। बिहार प्राचीन एंशियंट काल से ही वीरों की भूमि रही है। इसी क्रम में जब मेरठ से 1857 की महान क्रांति ग्रेट रेवोल्यूशन का ज्वाला उठी, तो जल्द ही इसकी लौ कहाँ पहुँच गई, बिहार पहुँच गए। ब्रिटिश शोषण से ग्रसित बिहार वासियों इस क्रांति में व्यापक भाग लिया और वीर कुंवर सिंह की भूमिका इसमें क्या रही, निर्णायक। मतलब बिहार हैज बीन द लैंड ऑफ हीरोज सिंस एंशियंट टाइम। इन दिस सीक्वेंस व्हेन द फ्लेम ऑफ ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एरोज फ्रॉम द मेरठ, देन फ्लेम्स सोन रिच कहाँ, बिहार। ऐसे करके एक ना कुछ
अच्छे टर्म का यूज करेंगे, अच्छे फ्लो में लिखेंगे तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। चलिए, तो ये ऐसे करके आप हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा इस पूरे बैच में हर एक टॉपिक में ऐसे कई सारे इंट्रोडक्शन आपको लिखाया जाए। देखिए, ये आपको कहीं ना कहीं निबंध में भी हेल्प करेगा। देखिए, अगर आप जीएस को अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, टेक, वो कहीं ना कहीं निबंध में काम करेगा। और निबंध भी तो 300 नंबर का है, तो पूरा आँख कान नाक खोल कर रखिए, जीएस एसए को सबको लिंक कीजिए, मजा आएगा मेंस को पढ़ने में। अब देखिए, जब हम आप अपने आंसर में इस तरह का कुछ एक डायग्राम ऐड कर सकते, देखिए क्या है, 1757 प्लास युद्ध कर रहा है ब्रिटिश, उसके बाद देखिए 100 वर्षों तक क्या हो रहा है, शोषण ही, ये शोषण, ये शोषण, ये शोषण, और ऐसे बनाइए एरो, क्या बनाइए एरो। और ये देखिए कैसे हुआ, ये सब प्रैक्टिस से होगा। ओके, चलिए अब आते हैं कि इसके कारण पे। देखिए, आपको सबको सब कुछ कारण पता है। देखिए, इस क्रांति के बारे में सबको सब कुछ पता, बस यहाँ लिखने को काम करना, वो मैं बता रहा हूँ, आप उस पर काम कीजिए, अच्छा मार्क्स मिलेंगे। आप देखिए, वही राजनीतिक कार्य में आपको पता है, विस्तारवादी नीति, चाहे बायोलॉजी का हो, लॉर्ड डलहौजी का हो, लॉर्ड डलहौजी से कई सारे राज सताजे झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अपने में क्या कर लिया, मिला लिया। इससे हमारे जितने भी राजा हमारे गुस्से में हो गए तो विद्रोह में शामिल हुए। आर्थिक कारण देखिए कई फार लैंड रेवेन्यू, 3 तरह का सिस्टम वाला, सब में टैक्स का रेट काफ़ी ज़्यादा था। परंपरागत जो उद्योग था सब उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ का बड़ा रेडीमेड माल हमारे देश में आना शुरू हो गया। फ्री ट्रेड ने तो बर्बाद ही कर दिया हमारे देश की इकोनॉमी को, और धन की निकासी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ होती थी, जिसको दादा भाई नरेंद्र काफ़ी अच्छे से दिखाते। ये सब कहीं ना कहीं क्या था, आर्थिक कारण था। देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ऐसे पॉइंट ही याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन, इस अगर जब कारण पूछेगा, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा औरों से ज्ञान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेंटिंग का एक स्टेटमेंट डालिए। ऐसा कहीं भी इतिहास के व्यापार में दिखाई नहीं पड़ता है कि भारतीय बुनकरों की हड्डी जो है ना, भारतीय मैदानों में क्या पड़ी है। मतलब इतना शोषण ब्रिटिश ने किया हमारे देश का कि हमारे बुनकर जो थे उसके वो मरे हड्डी उनके मैदानों में बिखरी पड़ी। ये कितना कितना स्टेटमेंट में कितनी गहरी बातें हैं, आर्थिक कारण को कितना अच्छे से जो है ना ये व्याख्यायित कर रहा है। आप ऐसे आंसर का प्रयोग करें। एक जॉन फ्लीमर भी कहता है कि हमारी सिस्टम प्रणाली एक ऐसे स्पंज की तरह काम करता है जो गंगा के किनारे से सोख कर टेम्स में उड़ेल देती है। मतलब कि गंगा चूँकि भारत यहाँ से अच्छा माल, अच्छा चीज़ सोख के वहाँ निचोड़ देता है। तो ऐसा सुलिवन का स्टेटमेंट है, ठीक ना। तो ऐसे करके 1-2 कथन, सब नहीं, 1-2 कथन यूज करिए आंसर में। धार्मिक कारण वही कि 1813 के एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी का यहाँ आगमन हुआ, और प्रलोभन के जरिए हिंदू और मुस्लिम और जो भी आदिवासी थे उनको ईसाई धर्म में चेंज किया गया। इसका भी विरोध हुआ। अगर हम सोशियो कल्चर की बात करते हैं तो ठीक है, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें परंपरागत जो अच्छी नहीं थी, चाहे बलि प्रथा कुछ भी था, तो उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, उसका हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया। सती प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश किया, पशु बलि एग्जाम्पल देंगे। और श्वेत बोझ सिद्धांत, अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं और हम लोग सब हैं, तो इनका ठीक करना हम लोग की जिम्मेदारी। ऐसा भी कहीं ना कहीं हम लोग को बुरा लगा। और प्रशासनिक कारण वही कि डिस्क्रिमिनेशन, आर्मी के मतलब कि भर्ती में या सिविल में, सब में कहीं ना कहीं भेदभाव था, ठीक ना। और तत्कालिक आपको पता ही है, गाय और सूअर की चर्बी वाला घटना से, ठीक ना, तो ये चिनगारी क्या हो गई, फैल गई। तो आपको ऐसे अगर शॉर्ट में अगर लिखा, ऐसे करके फ्लो में, हमेशा पॉइंट वाइज में, डायग्राम में आंसर लिखिए, मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मिलेगा और समय में, कम समय में मैक्सिमम मार्क्स ज्ञान कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि पहली बार विरोध कहाँ शुरू हुआ, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, और जल्द ही ये कहाँ पहुँच गया, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू होगा। तो अब यहाँ पे जब भी कभी आएगा तो इस तरह से आपने एग्जाम में ऐसे करके इंडिया का मैप बना के यहाँ से शुरू ऐसे करके एरो दिखा लीजिएगा, इससे आपका ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ किस तारीख को कहाँ कहाँ हुआ है नॉर्थ और मिडिल इंडिया में। तो प्रसार, मेरठ, तुरंत दिल्ली, बरेली, जहाँ ऐसे करके एग्जाम में ऐसे भी
फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम में ये पूछेगा कि इस विद्रोह में बताइए क्या भागीदारी, पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ किसका किसका हुआ। तो अब ऐसे करके अलग अलग डायमेंशन में इसको ब्रेक कर लीजिए। राजा महाराजा का दिखाइए एग्जाम्पल के साथ, कानपुर, आड़ा, वीर कुंवर सिंह है, झांसी की रानी है, ये सब राजा महाराजा है ना, ये तो भाग ले रहे हैं ना। फिर जमींदार का दिखाइए, जो जो 3-4 जमींदार का नाम लिखिए एग्जाम्पल में। फिर किसान, देखिए अवध के किसान तो बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, बिहार के किसान को दिखाइए एग्जाम्पल के साथ दिखाइए। महिलाओं का दिखाइए, महिलाओं में शासक वर्ग की महिलाएं भी भाग ले रही है, आम नागरिक की महिलाएं भाग ले रही है, दिखाइए। जनजाति में सिंहभूम की जनजाति भाग, झारखंड की जनजाति भाग ले रही है इस मूवमेंट में। आम नागरिक में देखिए दिखाइए कि पटना में पीरली सिंह का भागीदारी, अवध में लाखों आम नागरिक भाग ले रहे हैं, दिल्ली में लाखों मतलब हजारों आम नागरिक भाग ले, मेरठ में भी लोग भाग ले रहे हैं आम नागरिक, एग्जाम्पल दिखाइए यहाँ पे। और शासक शासिका वर्ग को दिखाइए। ये इस सब में ना आप एग्जाम्पल, समय, लोकेशन का एग्जाम्पल डालेंगे, क्यों नहीं मार्क्स मिलेगा। अब आइएगा कथा कहानी लिखिए तो एग्जाम में नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप ऐसे लिखिए ना फ्लो चार्ट में, ऐसे बॉक्स बनाना, काहे नंबर देगा, वो नंबर देने को वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हाँ आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा, जिनके पास मेंस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको कॉपी कीजिए, उनसे भी डिस्कस कीजिए, तो वहाँ से बहुत कुछ निकल के सामने आएगी। अब देखिए ये विद्रोह तो ठीक है फैल गया, इसको जल्द ही अंग्रेज ने क्या कर दिया, दबा भी तो दिया। आखिर इसके रीजन क्या थे फेल्योर के, और सफलता के क्या कारण। देखिए पहला ये था कि भाई कोई भी कार्यक्रम विशेष नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, कोई मेथोलॉजी नहीं था, इसकी उपस्थिति थी, मतलब कि एब्सेंस ऑफ अनडिफाइंड प्रोग्राम एंड मेथोलॉजी, ऐसा कोई नहीं था। इसके वजह से लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी था, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लड़ रहा है यहाँ कहीं ना कहीं, और सभी वर्गों का शामिल नहीं होना। क्या पूरे भारत में विद्रोह फैला, नहीं फैला, और जहाँ भी फैला वहाँ के मुश्किल से कम ही % लोगों ने भाग लिया। अगर सब लिए तो आज स्थिति कुछ और होती। और यहाँ पे एक लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट आप एग्जाम में जरूर सॉल्व लिखिएगा, कहता है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर बांधना। बहुत बड़ी बात कह रही है, अगर ये शामिल हो जाता तो बोरिया बिस्तर उनको बांधना पड़ जाता। इसका मतलब ये कितना बड़ी बात है। लीडरशिप भी कोई एक बड़ा, जैसे कि अगर आप नेशनल मूवमेंट में आएंगे तो गांधी जी एक नेतृत्वकर्ता निकल के सामने आते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मिडिल क्लास की अनुपस्थिति है, पढ़े लिखे लोगों ने कम भाग लिया, रिसोर्स के इनके पास कमी था, हथियार गोला बारूद नहीं था ब्रिटिश की तरह, और ब्रिटिश वेरी पावरफुल थे। ये सब कारण था जिसकी वजह से विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेशनलिज्म का भी हमारे यहाँ क्या था, अभाव था। अगर राष्ट्रवादी भावना होती तो क्या सब अलग अलग लड़ते, एक साथ न लड़ते, ये भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसका परिणाम क्या, देखिए परिणाम में सबसे पहला बात लिखिए कि राजनीतिक परिणाम में मुगल शासन का अंत हो गया, कंपनी के शासन का भी अंत हुआ। एक्ट ऑफ 1858 आया जिसमें वायसराय और भारत सचिव का नया पद आया। पहली बात, अगर आप सैन्य में देखिएगा तो रेशियो कम किया गया, जहां भारतीय सैनिकों था और ब्रिटिश का संख्या बढ़ाया, और जिसने इस विद्रोह में साथ दिया ब्रिटिश का, उसका पावर बढ़ाया गया, ठीक ना। और क्लास में बांट दिया सैनिकों को। पॉलिसी के लिए देखिए क्या हुआ, राजा महाराजा के साथ अब उतना जोर जबरदस्ती करने की नीति को छोड़ दिया किसने, ब्रिटिशों ने। आर्थिक या इकोनॉमी में देखिएगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो पूंजी निवेश, अंग्रेजों ने यहाँ रोड बनाया, डाक उक लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सोशियो कल्चर पर अंग्रेज ने क्या किया, अब वो हस्तक्षेप की नीति अपना लिया, हमारे किसी भी पर्सनल मामले में वो पढ़ना नहीं चाहता था। प्रशासनिक में देखेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1906 एक्ट आया, और आगे जाके स्थानीय शासन की हमारे यहाँ क्या हुई, शुरुआत हुई। और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल लागू कर दिया, बांटो राज करो, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि भारतीयों की एकता हमारे लिए खतरा हो सकती है, और बांटना हम लोग को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इसमें देखिए परिणाम कुछ ना कुछ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय दृष्टिकोण से क्या पॉजिटिव प्रभाव दिखा सकते हैं। हमारे आत्मबल में वृद्धि हुई, हम लोगों को लगा कि ठीक है, हम भले विद्रोह को उसने हमको दबा दिया, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मबल आया, अगर मिल के लड़ेंगे तो इनको भगाना कोई बड़ी बात यहाँ से नहीं है। राजनीतिक अवेयरनेस जगी लोगों में, राष्ट्रवाद की आप देखेंगे एनसीईआरटी अगर ओल्ड पढ़ेंगे, यही वो समय है जब भारत में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, और राष्ट्रवाद के विकास में 1857 क्रांति एक बड़ा रोल है, ये दिखा सकते हैं। और प्रेरणा का सोर्स निकल के सामने यहाँ से आता है।
तो ये चीज़ आप इसमें जो है ना परिणाम में या इसके इम्पोर्टेंस में यही क्या ब्रिटिश के लिए इम्पोर्टेंस था, क्या भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंस था, ऐसे अलग अलग करके भी इसमें अगर लिखेंगे तो कोई आप में दिक्कत आपका नहीं होगा। अब देखिए, जहाँ तक इस रिवोल्ट के स्वरूप या नेचर का बात है तो दो तरह का विचार है। एक वो विचार है जो इंडियन हिस्टोरियन देते हैं, जो भारतीय इतिहासकार देते हैं, और एक जो ब्रिटिश इतिहासकार देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रिटिश इतिहासकार इस रिवोल्ट का मूल्यांकन करेंगे तो अपने फेवर में करेंगे, इस विद्रोह को बहुत ही कम दिखाने की कोशिश करेंगे। वहीं जब हमारे इतिहासकार जब इसका नेचर लिखेंगे कुछ तो कुछ हमारा करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको पहले दोनों व्यू लिखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ कुछ इसमें विचारक का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एक जॉन लॉरेंस और सिले है, वो इसको सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह कहता है, ठीक ना, कहता है कि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह था, ना इसमें कोई लोकल लोगों की भागीदारी था, सिर्फ सैनिकों ने रिवोल्ट शुरू किया। लेकिन आपको लगता है ऐसा है? नहीं। आप उस लॉरेंस और सिले के बात को काटिए, बोलिए नहीं, सिर्फ सैनिक ही इसमें भाग नहीं लिए, बल्कि अवध, बिहार, ऐसे कई सारे जगहों पे आम नागरिकों की संख्या कहीं ज़्यादा था सैनिकों से। ये सैनिक विद्रोह प्रतीत नहीं होता है। ओके, आगे इसमें एक आउटरम और टेलर है, वो कहता है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक ना। कई जगह तो हिंदू मुस्लिम मिलके लड़े ना, उनके बात को काटिए। रिज महोदय कहते हैं कि अरे ईसाई के खिलाफ ये हिंदू मुस्लिम लड़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक ना। ये सब दिखाइए, ठीक ना। होम्स नाम का एक ब्रिटिश इतिहासकार कहता है अरे ये तो सब सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। कौन बर्बर, कौन सबसे अधिक तो अत्याचार तो ब्रिटिश ने ही किया, तो ये भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। हाँ, एक डिजरेली नाम का एक आदमी है, वो कहता है नहीं, ये कहीं ना एक सुनियोजित राष्ट्रीय विद्रोह था, वो इस बात को मानता है। आप उनकी बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका किसका, ब्रिटिश का। नोट्स में दिया गया आपका हर एक चीज़ को, नोट्स पढ़िएगा ना, वो सब बात वहाँ ली। नोट्स में काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सब बात वहाँ लिखा हो गया, आपको सिर्फ उसको रीडिंग कर लेना, ठीक, वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ भारतीय विचारक का देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका किसका, सावरकर जी का। वो इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, ठीक ना। फिर एक जो है ना एसएन सेन कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन ये नेशनल लेवल का नहीं था, ठीक ना। और भी जैसे कि अशोक मेहता है, वो 1857 की क्रांति को राष्ट्र विद्रोह कहते हैं, राष्ट्र लेवल पर कहते हैं। एक AB चौधरी महोदय हैं, वो कहते हैं कि ये इसमें सैन्य और सैन्य दोनों ने भाग लिया, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जो इतिहासकार जो कहते हैं उनकी बातों को लिख दीजिए। अब अंतिम में देखिए, इसमें आप चूँकि ये लिखिए जो खास करके इसमें जो है ना जो सन्यात जब एसएन सेन है, चूँकि वो सरकारी इतिहासकार हैं इस क्रांति को लिखने का, उनका ये कहना ये है, सिंपल वो ये कहते हैं, स्वयं का विश्वास है कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि विश्व की कोई भी क्रांति की शुरुआत छोटे वर्ग या समूह द्वारा ही होती है, जिसमें जनता का समर्थन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। चाहे अमेरिकी क्रांति की बात हो जाए या फ्रांस की क्रांति की बात हो जाए, विद्रोह एक छोटे से वर्ग ही शुरू करते हैं और समय के साथ इसमें लाखों मजदूर लोग जुड़ते हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं वही हुआ। ये स्वतंत्रता संघर्ष इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी विद्रोह में भाग ले रहे थे उनको ब्रिटिश से क्या चाहिए थी, आज़ादी, मुक्ति चाहिए था। लेकिन हाँ, एसएन सेन ये भी कहते हैं कि ये राष्ट्रीय तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1850-60 का भारत कोई नेशन या राष्ट्र नहीं था। पंजाबी अपना अलग, महाराष्ट्री अलग, सब अपना अलग अलग, कोई राष्ट्र नहीं था, ठीक ना। और इस विद्रोह में कोई एक नेशनल लेवल का बड़ा नेता नहीं था, ठीक है। बहादुर शाह थे तो बहुत बड़े उसमें नहीं थे, ठीक ना। तो ये कुछ चीज़ें था जिसको नेशनल कहने से वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं। ये लिख दीजिएगा। एक RC मजुमदार है, इनका भी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। वो कहते हैं ये ना तो फर्स्ट था, ठीक ना तो नेशनल था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक ना। वो ऐसा कहते हैं। ना ही प्रथम इसलिए नहीं था क्योंकि इसके 57 की क्रांति के पहले भी कई सारे मूवमेंट हो चुके हैं, चाहे 1806 का वेल्लोर विद्रोह हो, 1855 में संथाल विद्रोह हो। ना ही नेशनल, इनका
क्योंकि विस्तार तो पूरे देश में तो था नहीं, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि सब जितने भी विद्रोही इसमें भाग ले रहे थे सब अपने अपने उद्देश्य से, स्वार्थ से भाग लेते, ऐसा वो आरफी मजूमदार कहते हैं। तो अंतिम में आपको इसमें निष्कर्ष या रिव्यू में यही कहना है, ठीक है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग मतभेद है, ठीक ना। मतभेद इसलिए क्योंकि इसके अभी साक्ष्य बहुत हमको एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसके द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक शोषण का ही तो परिणाम था, ठीक ना। ठीक है, इसका शुरुआत सैनिकों ने किया, लेकिन जल्द ही क्या किसान, क्या मजदूर, क्या राजा, क्या महाराजा, क्या आम नागरिक, सब तो जुड़ गए और सबका एक ही उद्देश्य क्या रह गया, ब्रिटिश से मुक्ति। तो ये आप ऐसे करके अंतिम में निष्कर्ष की ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्पेशली बिहार को लेके। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा कि बिहार में रिफ्रेम देते हुए इस क्रांति के कारण को लिखिए, काउज को लिखिए। जब भी कभी बिहार का आप लिखे ना कारण, जैसे कि अगर आपको राजनीतिक लिखना तो आप बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए। आरा के वीर कुंवर सिंह का जमींदारी छीन लिया गया, दीजिएगा तो ही नंबर मिलेगा। बिहार के रेफरेंस की बात कर रहा है ना, तो यहाँ लिखिए अगर आर्थिक में लिखिए पटना के उद्योग धंधे बंद हो गए, गया के उद्योग धंधे बंद हो गए, यहाँ के शिल्पकार का रोजगार छीना चला गया। एग्जाम्पल पटना गया भागलपुर का दे दीजिए, नंबर मिल जाएगा अच्छे से। धार्मिक में लिखिए कि वहाबी जो इसमें आंदोलन चल रहा था उसको इसमें दिक्कत हुआ था। ये सब बिहार स्पेसिफिक आपको कारणों को जोड़िए, आपके नोट्स में इसको मेंशन कर दिया गया, ठीक ना। अब इसका विस्तार की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पता है बिहार में देवघर रोहनी गांव से शुरू होता है ये, फिर आपका पटना सिटी, दानापुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर ऐसे करके पहुंचता है। आप ऐसे करके फ्लो में दिखाइए, या तो ऐसे करके बिहार का मैप बना के ऐसे करके दिखा दीजिए, ज़्यादा मार्क्स अगर ज्ञान करना है तो, ठीक ना। चलिए अच्छा ही मार्क्स ज्ञान करना है उसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, बना दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए बिहार का मैप बनाने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, तुरंत बन जाए विदिन 2-3 सेकंड में, ठीक ना। ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें स्पेशली जो क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी वो रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, मतलब वीर कुंवर सिंह की भूमिका इसमें बताए। देखिए अगर आप पढ़े होंगे पीटी का भी थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे, देखिए इसमें आप ध्यान रखिए 25 जुलाई दानापुर सैनिकों का नेतृत्व प्रदान करने के बाद अगले लगभग 1 साल तक वो लगभग जो है 15 से ज़्यादा युद्ध करते हैं और किसी युद्ध में वो हारते नहीं हैं। तो देखिए इनका रोल में पहले क्या लिखिए, कुछ उनकी गतिविधि लिखिए, एक गतिविधि, 2, 3, 4, 5। पहला लिखिए दानापुर रेजिमेंट को इकट्ठा किया, उनका नेतृत्व प्रदान किया, आरा के आसपास कब्जा किए, फिर इसके बाद यहाँ डनबर से लड़ाई की इन्होंने, गुरिल्ला वॉर किया, छापामार युद्ध किया, फिर वो पुनः कहाँ चले गए, सासाराम उधर होते कानपुर लखनऊ चले गए, वहाँ नाना साहब से मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि उनके 5-6 गतिविधि को लिखिए, आपके नोट में मेंशन किया गया, कुछ फैक्चुअल बातें लिखना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक ना। अब इतना करने के बाद अब उनकी भूमिका को ऐसे लिखिए, कैसे। पहली बात वो क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे, लीडरशिप प्रदान किया उन्होंने ना इतने चीज़ों को बिहार में, ये लिखिए, ठीक ना। चाहे वो दानापुर रेजिमेंट की बात हो जाए, फिर रामगढ़ बटालियन की बात हो जाए, कानपुर आजमगढ़ की लड़ाई की, सब नेतृत्वकर्ता कर रहे हैं। और ये एक संगठनकर्ता थे कहीं ना कहीं, वीर कुंवर सिंह गोलाबारूद इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये संगठनकर्ता हो गए। और इनकी कुशल युद्ध नीति थी ना, गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं उस समय, ठीक ना। और ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे, एक सिंबल थे, परिचायक थे, ये भी दिखा सकते। और वहाँ नागरिक सरकार की स्थापना करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके योगदान को आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब इनका कुछ निगेटिव, क्योंकि आलोचनात्मक वर्णन कहता है, तो वीर कुंवर सिंह का आलोचना आप क्या कीजिएगा, इतना महान पुरुषों का आलोचना में 1-2 पॉइंट लिखिए कि कुशल युद्ध नीति था, नेतृत्वकर्ता भी थे, लेकिन हाँ बहुत लंबी दूर के नहीं सोच पाए, क्योंकि बिना किसी ठोस योजना के युद्ध में कूद पड़े, पूरे बिहार में प्रसार इनका वो नहीं करवा पाए, विदेशियों से वो संपर्क नहीं स्थापित कर पाए, हथियार की कमी थी। ऐसे करके आप 5-6 जो 2-3 पॉइंट जो निगेटिव लिख के अंतिम में वही कि महान पुरुष, स्वतंत्रता संग्राम के नायक, ठीक ना। एक जो है अभी अमित शाह गृह मंत्री जो वहाँ जाके
गए भी थे इनके जयंती में। तो आप ऐसे करके जो है एक दो करंट का ही बात लिख के निष्कर्ष में आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। आप देखिए ओवरऑल अगर कभी ये पूछ देगा कि बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार का क्या योगदान था, तो क्या योगदान दिखाइएगा। भूमिका में जो है लिखना में बता ही दिया। अब लिखिए सैनिकों की भूमिका, चाहे वो दानापुर की सैनिक हो जाए या देवघर के सैनिक हो जाए, रोहतास के सैनिक हो जाए, इसको दिखा दीजिए। अब यहाँ राजा महाराज जमींदार का भूमिका दिखाइए, सबका अलग अलग, वीर कुंवर सिंह का दिखाइए, स्पेशली अच्छे उनका दिखा दीजिए, ठीक ना। फिर आपका छोटा नागपुर में माधो सिंह थे, सिंहभूम राजा अर्जुन सिंह थे, उनको दिखा लीजिए। आम नागरिक में क्या दिखाए, पीर अली सिंह को, पीर अली पुस्तक विक्रेता को दिखा दीजिए, भागलपुर में दिखाइए, फिर गया में जाइए, आम नागरिक भूमिका दिखाइए। धार्मिक संगठन में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था ना, उनकी भूमिका दिखाइए। आदिवासी सिंहभूम में राजा अर्जुन के नेतृत्व में कोलों ने भाग लिया था, उनको दिखाइए। तो कहने का मतलब ये है इतने अलग अलग डायमेंशन में अगर बिहार की भूमिका को दिखाएंगे नंबर तो मिलना तय है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप इस 1857 की क्रांति को जो है ना अच्छे से आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। टू द पॉइंट शॉर्ट में अगर ऐसे नोट्स बना रहेगा तो मेंस में रिवीजन करना काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान रहेगा। तो बाकी यहाँ देखिए 6-7 जो क्वेश्चन ऊपर में दिया गया है ये सब PYQ है, तो आपको इसका मोरल आंसर मिल जाएगा एक ही साथ। लेकिन हाँ कोशिश करें आप इसको, देखिए मैं मोरल आंसर तो आपको 1000 भी दे सकता हूँ, लेकिन मेनली ये है कि 1000 देने से अच्छा ये है कि आप कुछ भी अपने मन से भी लिखिए। बाकी तो जो भी चीज़ जितना मैं प्रोवाइड करने का मैं करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए तो बाकी देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कारण प्रभाव है, ये बिहार योजना बता दिया, इसमें विवेचना आपको कर देना सब अलग अलग डायमेंशन में लेके। हाँ यहाँ क्वेश्चन पूछा ना बिहार के रेफरेंस में क्रांति के महत्व, इम्पोर्टेंस, देखिए महत्व क्या दिखाइएगा, महत्व की भाई विद्रोह का जैसे प्रसार हुआ, सभी लोगों की भागीदारी रही, परिणाम के स्तर पर दिखा दीजिए महत्व में। हाँ कुछ निगेटिव दिखाइए कि बाद में डिवाइन रूल पॉलिसी लागू कर दिया गया, ठीक ना, हस्तक्षेप की नीति लागू कर दिया, तो ये सब कुछ यहाँ पे इसका आप तो आलोचना लिख दीजिएगा। बाकी वीर कुंवर का बता ही दिया, आलोचना बता ही दिया, बाकी आपके नोट्स में डिटेल सब कुछ दिया गया, आप उसको एक बार क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसका मोरल आंसर मैं डिटेल में दे दूंगा कि देखिए क्वेश्चन है कि ना तो राष्ट्रीय ना ही राष्ट्र, मतलब ये है कि पूरे देश में नहीं फैला। नेशनल का मतलब क्या है, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ। ना ही प्रथम, इसके पहले भी कई सारे रिवोल्ट हो चुके थे, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हाँ इनकी बातों को सपोर्ट करने के बाद अगेंस्ट में लिखिए, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है ना स्वतंत्रता संग्राम तक जो है ना उसके लेवल का था, ठीक ना। और बताइए कि पूरे देश में क्रांति कहीं भी नहीं होती, क्रांति थोड़ा छोटी जगह पे होती है। तो आर्गूमेंट दे के बातों को बैलेंस करके आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। चलिए तो मेरे ख्याल से इस जो है आप इस टॉपिक को ऑलरेडी पहले पढ़ लिए होंगे, लेकिन हाँ इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर मिला होगा, जिससे आपको 1 या 2 मार्क्स बढ़ाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से आपको हर एक लेक्चर में, चाहे वो GS का होगा, करंट का होगा, ऐसे होगा, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा 1-2 ऐसा बात बता दूंगा जहां आप मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए बाकी आप लोगों को न्यूज़पेपर बेस जो मिल रहा है उसको भी ध्यान में रखिएगा, उसके भी आंसर लिखना है। DI का जो टेलीग्राम और जो यूट्यूब पर दिया जा रहा है वहाँ भी करना है। समय आपके पास बहुत कम, अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो कम से कम आपको 8 घंटे 10 घंटे भी आराम से पढ़िए, जिसमें कि कम से कम 3 घंटा राइटिंग के रखिए, 3-4 घंटा बाकी रीडिंग कीजिए, नोट्स देखिए, वीडियो पढ़िए। ऐसे करके एक प्लान वे में पढ़ाई कीजिए, जो प्लान दिया गया वैसे ही चलिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।